हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक शुक्ला आपके सामने फिर आज एक नया इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग वीडियो लेकर के आया हूं। बोर्ड एग्जाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है और वो हमेशा आता है। और उस चैप्टर का नाम है, आप लोगों को दिख रहा होगा विजुअल, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, उस फिगर ऑफ स्पीच में अलंकार जिसे हम कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? हमारे कोर्स में इंग्लिश में 7 प्रकार के अलंकार होते हैं। 7 प्रकार के अलंकारों को हम एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा समझेंगे। हम रोज यूज करते हैं एक वर्ड नहाते समय, जिसको हम बोलते हैं शैम्पू। शैम्पू से कुछ ध्यान आया? शैम्पू, बालों में लगाने वाला, ये वर्ड तो याद रहेगा ना सबको। तो ये जो शैम्पू में यहां समझेंगे आप, शैम्पू को हमने ऐसे लिख दिया, क्या लिखा? SHAMPO, शैम्पू। तो इससे आपको कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर। SHAMPO, शैम्पू। तो कितने लेटर हो गए आपके? 7 लेटर हो गए। ये 7 आपके फिगर ऑफ स्पीच हो गए। S मीन्स हो जाएगा सिमली। S मीन्स सिमली। सिमली मीन्स होता है उपमा। H मीन्स हो जाएगा हाइपरबोल। हाइपरबोल, हाई, ठीक है ना? हाइपरबोल मीन्स हो जाएगा अति संयोक्ति। ए मीन्स हो जाएगा एपोस्ट्रोफी। ए मीन्स क्या हो जाएगा? एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी मीन्स संबोधन। फिर चौथा आपका हो जाएगा मेटाफर। मेटाफर मीन्स रूपक। 5वां हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। 5वां कौन सा हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या कहते हैं हम? मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? मानवीकरण। और फिर 6वां हो जाएगा ओ से ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में विरोधाभास। और सेकेंड ओ से हो जाएगा ओनोमोटोपोइया, अर्थात ध्वनि सूचक। अब इनके विषय में आप समझेंगे ध्यान से कि सिमली क्या कहलाता है, हाइपरबोल क्या कहलाता है, एपोस्ट्रोफी क्या कहलाता है, मेटाफर क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन क्या कहलाता है, ऑक्सीमोरन एंड ओनोमोटोपोइया। ये 7 आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। अब ये 7 जो फिगर ऑफ स्पीच है, अब इनके विषय में आपको शॉर्ट में मैं आपको बतला रहा हूं, एक एक एग्जांपल बताऊंगा और इनके विषय में थोड़ा सा बतलाऊंगा, आपके समझ में आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड टू माई स्टेटमेंट्स दैट द सिमली। सिमली क्या हो जाएगा? सिमली मीन्स होती है उपमान, अर्थात तुलना। तो जो सिमली फिगर ऑफ स्पीच का जो पहला होता है सिमली, उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान होती है एज और लाइक। एज और लाइक, ये 2 वर्ड होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि यह हमारा सिमली है, उपमा है। एज और लाइक से, जहां पर 2 वर्ड्स की तुलना की जाए, वहां पर सिमली होता है। तो और इसमें तुलना
करने के लिए क्या होता है, एज या लाइक वर्ड दिया रहता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, यहां पर लिखा है सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। ड्यू मीन्स होती है ओस। वह इतना तरोताजा है जितनी की ओस। तो यहां पर क्या हुई, उसकी फ्रेशनेस की, उसकी तुलना किससे की जा रही है, फ्रेशनेस की तुलना ड्यू से। इसलिए यहां पर ये सिमली होगा। और सिमली की जो मेन पहचान होगी वो पहचान आपकी क्या है, कौन कौन से वर्ड आ गए, एक आ गया एस और यहां पर भी आ गया एस। तो एस डॉट डॉट एस करके लिखा होगा या लाइक वर्ड आपका आएगा, लाइक आएगा या सो आएगा, ठीक है ना। तो लाइक, सो या एस ये सिमली के पहचान यानी वाचक वर्ड होते हैं। इनसे हम पहचान सकते हैं कि यह हमारा सिमली है। क्लियर हो रहा है ना। और इसके बाद में दूसरा आपका होता है हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है, हाइपरबोल, हाइपरबोल वर्ड से ही आता है हाइप। हाइप माने होता है बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना। किसी भी चीज को हम स्ट्रीम कर दें, उसको हम हाइप दे दें, उसको हम बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करें, वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्लियर हो रहा है ना सबको। तो ये जो हाइपरबोल होगा, हाइपरबोल में क्या हो जाएगा, हाइपरबोल वर्ड से ही आता है हाइप, यानी बढ़ा चढ़ा करके किसी भी छोटी से छोटी घटना है उसको हम हाइप दे दें, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दें, दैट इज ए हाइपरबोल। हाइपरबोल में अब एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा, सी वेप ओसिस ऑफ टीयर्स। तो यहां पर रोता सबको ही है, लेकिन वह इतना रोई कि आंसुओं का सागर भर गया। उसके आंसुओं से ओसीन, आंसुओं का सैलाब आ जाना, सागर आ जाना। तो क्या कोई इतना रो सकता है कि उसके रोने से समुद्र भर जाए? दैट्स इम्पॉसिबल, बट इट इज अ हाइप। रोने को इतना हाइप दे दिया कि वो आपका हाइपरबोल हो गया। क्लियर हो रहा है। तो हाइपरबोल में क्या होता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए, हाइप दे करके प्रस्तुत किया जाए। तो यहां पर सी दैट ओसिस ऑफ टीयर्स, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो आएगा वो कहलाएगा एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं, एपोस्ट्रोफी मीन्स होता है संबोधन। तो संबोधन में क्या हो जाएगा, संबोधन में ओडे, किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में अर्थात संबोधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर आपका एपोस्ट्रोफी होता है। यानी यहां पर एग्जांपल से आपका क्लियर होगा, ओ डेथ कम सून, अरे मृत्यु जल्दी आ, ओ किंग। तो ऐसे संबोधन के रूप में अगर जो वर्ड आए तो वहां पर एपोस्ट्रोफी ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होगा। फिर फोर्थ नंबर का आता है मेटाफर। मेटाफर किसे कहते हैं, मेटाफर मीन्स होता है रूपक। इट इज अ स्मॉल सिमली, मेटाफर इज अ स्मॉल सिमली, but it cannot use of the like, as and so। तो जो ये मेटाफर होता है ये रूपक होता है, इसमें भी तुलना होती है, लेकिन इसके जो वाचक वर्ड होते हैं एज, लाइक और सो, इन वर्ड्स का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखिए मैंने लिखा लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। अब यहां पर एज या लाइक या सो वर्ड का यूज नहीं हुआ है, लेकिन कंपैरिजन हुआ है, तुलना हुआ है। लाइफ की तुलना रोजेस से की गई है। इसी प्रकार से अगला जो आता है वो फिफ्थ नंबर का वो होता है पर्सोनिफिकेशन। पी मीन्स पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या होता है, मानवीकरण। अब मानवीकरण में क्या होता है, यहां पर मानवीकरण में जहां पर निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाए वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है।
उसकी वर्ड से नाम मानवीकरण, अर्थात तो उसको हम एक जो कोई निर्जीव वस्तु है उसको हम एक सजीव की तरह जब प्रस्तुत करें तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, यहां पर है अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या हो जाएगा? अवसर, किस्मत, भाग्य। तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। तो यहां पर ये नॉक्स, दरवाजे का खटखटाना। तो दरवाजा कौन खटखटाता है? सजीव खटखटाता है, निर्जीव नहीं खटखटाता है। लेकिन यहां पर अपॉर्चुनिटी को, इस निर्जीव वस्तु को, इस अवसर को, इस चांस को किस रूप में प्रस्तुत किया गया? नॉक्स, खटखटा रहा है वो। किसको? दरवाजे को, डोर को। इसलिए यहां पर ये पर्सोनिफिकेशन होगा, जहां पर निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। 6 नंबर का है ओ यानी ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या हो जाएगा? विरोधाभास, एक दूसरे से विरोध हो। जहां पर जो परस्पर जो विरोधी वस्तुएं हैं उनको रखा जाए एक साथ, वहां पर विरोधाभास यानी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल से आ जाएगा, इट इज ओपन और सीक्रेट। यहां पर लिखा हुआ है ये ओपन वर्ड है और सीक्रेट वर्ड भी है, अपोजिट वर्ड आया है। तो अब कहीं कोई सीक्रेट ओपन होता है क्या? भाई सीक्रेट भी है और वो ओपन भी कह रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अपोजिट हो गया ये, यानी ऑक्सीमोरन हो गया, विरोधाभास हो गया। यानी ये ओपन सीक्रेट रहस्य है। अब रहस्य क्या कभी ओपन हो सकता है? लेकिन ये खुला रहस्य है, हा? तो ऐसे करके यहां पर ऑक्सीमोरन होता है। फिर अगला आता है ओनोमोटोपोइया। तो जो ओनोमेटोपोइया होता है उसे हम कहते हैं ध्वनि सूचक। उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि सूचक, साउंड। तो जिस सेंटेंस में साउंड आता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, वहां पर ओनोमोटोपोइया होता है। जैसे तलवार की खनखनाहट, पानी की कलकल की ध्वनि, चिड़ियों का चहचहाना, ठीक है ना, कुत्ते का भौंकना, बिल्ली की म्याऊ म्याऊ। तो ये सारे जो है ध्वनि साउंड आए तो वहां पर ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे द कैट म्यू यानी बिल्ली की म्याऊ म्याऊ। तो यहां पर बिल्ली की म्याऊ यानी म्यू की साउंड आई है, ध्वनि आई है। तो आशा करता हूं कि आपको ये फिगर ऑफ स्पीच की शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बतलाई, इसमें आपको ये समझ में आया होगा। अब जो बोर्ड एग्जाम में हमारे दिया रहता है, बोर्ड एग्जाम में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि उसमें सीधा सीधा पूछ देंगे कि आप सिमिली की डेफिनेशन लिखे, एग्जाम्पल की तरह इनमें से किसी एक या दो में से किसी एक की डेफिनेशन लिखने की आ जाएगी कि आप सिमिली है या हाइपरबोल है या एपोस्ट्रोफी है या मेटाफर है या पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन या ओनोमोटोपोइया। किसी भी कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा और उसमें लिख देगा कि इनकी डेफिनेशन आप विद एग्जाम्पल लिखें, यानी डेफिनेशन लिखें और उसके 2 एग्जाम्पल या 1 एग्जाम्पल इसको लिखते हैं। तो आप डेफिनेशन याद करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की और उसके एग्जाम्पल लिखेंगे। एक दूसरे प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है कि आपको एग्जाम्पल दे देगा, क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा? एग्जाम्पल दे देगा, और उस एग्जाम्पल के नीचे उस एग्जाम्पल को पढ़ करके आपको ये छांटना होता है कि ये एग्जाम्पल कौन से फिगर ऑफ स्पीच का है। तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बतलाई है। एग्जाम्पल अगर जो लाइक, एस वगैरह दिया हुआ है तो दैट्स सिंपली आंख बंद करके समझ लो। लाइक दिया हो, सो दिया हो, एस दिया हो, बिल्कुल बिलीव कर लो दैट एग्जाम्पल इज अ सिमिली। यह उदाहरण सिमिली का है। अगर जो मान लीजिए आप सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से, उसमें कहीं यदि कोई हाइप दी रही है, बढ़ा चढ़ाकर कोई बात प्रस्तुत की जा रही है, दैट इज हाइपरबोल। अगर जो संबोधन, ये एपोस्ट्रोफी को पहचानना बहुत आसान होता है, उसमें संबोधन के रूप में वर्ड दिए होंगे, जैसे ओ दैट, ओ किंग, ठीक है ना, ओ गॉड, ऐसे वर्ड दिए होंगे, उनसे आप पहचान सकते हैं एपोस्ट्रोफी को।
मेटाफर रूपक में दैट इज ए कंपैरिजन, तुलना होगी। और पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तु को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। और ऑक्सीमोरन में अपोजिट वर्ड आएंगे, ठीक है ना। और ओनोमोटोपोइया में साउंड दी होगी, ध्वनि दी होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, आपके कुछ समझ में भी आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझाया है, इस फिगर ऑफ स्पीच आपके समझ में आई या नहीं आई, इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज यहां पर स्क्रीन पर आपके मैं दे रहा हूं, और उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है। उसमें फिगर ऑफ स्पीच के नाम लिखने हैं, उसमें छांट करके सॉल्व करके हमें बताना है, दिखाना है। ओके।